नमामि रामं रघुवंशनाथम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्ष हन्तारां वन्दे लंका भयंकरम्। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। श्रद्धा और प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम आराध्य प्रभु श्री राघव सरकार, अनंतानंत बलवंत संत श्री हनुमंताल जी महाराज इस ऑनलाइन के माध्यम से भगवान के दिव्यतम चरित्र को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करने वाले भगवत भागी भक्तवृंद, आप सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित हो। इस कार्यक्रम के आयोजक, प्रायोजक, संयोजक, संचालक, अपने आप में सिद्धस्थ कथाकार हमारे परम आदरणीय, हमारे हृदय स्पर्शी भैया श्री भालसी पटेल जी, आपके प्रति अभिवादन। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस का एक ऐसा चौपाई, अजर अमर गुण निधि सोत हो अकरहु बहुत रघु नायक छो। अजर आदरणीय श्री सीएम राय साहब है, जब कोई विशिष्ट जन को सामने देखो ना तो कुछ गहराई में उतरने का मन कर। एक बात निवेदन करूं, ऐसा आशीर्वाद ना दुनिया में ना तो मां सीता का कोई दे सकता और ना हनुमान जी का कोई पा सकता। पाने वाला भी एक लौता है विश्व के धरती में, और देने वाला भी केवल मां जानकी दे। कोई हर कोई व्यक्ति ये आशीर्वाद नहीं दे सकता। अच्छा एक बात निवेदन करूं, हमें तो अगर मांगने का अवसर भी दे दिया जाए, हमें ये कह दिया, छूट दे दी जाए कि आप मांगो, तो भी हम ये आशीर्वाद नहीं मांग सकते जो आशीर्वाद हनुमान जी को मिल रहा है। और देखें, आज की बात नहीं करो, त्रेता में देखें, एक व्यक्ति को छूट है कि तुम जो मांगोगे मिलेगा, और मांगने वाला व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है। कैसा व्यक्ति है? गोस्वामी जी उसका परिचय दे रहे हैं। जो मांगा वो कैसा व्यक्ति था? सकल अवनि मंडलते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। प्रताप भानु के सामने छूट है कि मांगो तुम क्या मांगते हो। अब प्रताप भानु भी यही मांगना चाह रहे हैं जो हनुमान जी को दिया जा रहा है। हनुमान जी को क्या मिला? अजर अमर गुण निधि सोत हो आधा चौपाई। प्रताप भानु क्या मांग रहा है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जरा मरण दुख रहित तन समर जीते नहीं को, एक छत्र रिपुहि
प्रताप भानु ने मांग लिया जो हनुमान जी को मिला। कौन सा? का अजर अमर गुण निधि सोत हो। ये मिल भी सकता है, आपको भी मिल सकता है, संभव हो मैं भी अगर उतना करूं तो शायद मुझे भी मिल जाएगा। लेकिन जो हाल ही में मिला है, विश्व के धरती में किसी को नहीं मिला। आप देखना, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि करहु बहुत रघु नायक छोहु अजर अमर गुण निधि सोत हो। आज भी ना हम आशीर्वाद देते हैं तो हम ये कहते हैं तुम्हें भगवान से प्रेम हो जाए, यही ना देते हैं। आज तक कौन ऐसा दिया है जो ये कहे कि भगवान को तुमसे प्रेम हो जाए? कोई नहीं दे पाया। ये आशीर्वाद किसी ने दिया? हम सब आशीर्वाद देते हैं तो यही आशीर्वाद देते हैं कि तुमको भगवान से प्रेम हो जाए, लेकिन आज तक किसी को ऐसा आशीर्वाद मिला कि भगवान को तुमसे प्रेम हो जाए? ना भूतो न भविष्यति, केवल मिला तो हनुमान जी को मिला कि करहु बहुत रघु नायक छोहु अजर अमर गुण निधि सोत हो। आइए थोड़ा सा चिंतन करने का प्रयास करें, आखिर हनुमान जी को ये क्यों मिला? ऐसे हनुमान जी में क्या विशेषता है? पाना तो सब चाहते हैं, इस धरती में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अजर होना ना चाहे, अमर होना ना चाहे, गुण का निधि बनना सब चाहते हैं। शास्त्रों से पूछा गया कि ये पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो धर्म शास्त्र में एक श्लोक आ रहा है, अभिवादनम शिलस्यम नित्यो वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशं बलम। अगर ये चार चीज पाना है, कौन सा? का आयु, विद्या, यश और बल। उपाय क्या है? तो शास्त्र का सनातन धर्म में डिमडिम घोष है, अभिवादनम शिलस्यम नित्यो वृद्धोपसेविना। केवल दो काम करो, क्या? का जो वृद्ध है उनकी सेवा करो और सबका अभिवादन करो। होगा क्या? और ये चार चीज बिन मांगे मिल जाएगा। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेदा यशं बलम। ये चार चीज मिलेगा, केवल दो काम। एक तो वृद्धों की सेवा करो, उनकी आज्ञा पालन करो और प्रणाम करो, बस। शास्त्र तो यही कहता है, ये दो काम करके देखो, जीवन में ये चार चीज मिलेंगे। तो हनुमान जी को मिला, तो क्या हनुमान जी ने इसका फॉलो अप किया, इसका पालन किया? गोस्वामी जी महाराज से पूछा, बाबा हनुमान जी को मिला तो हनुमान जी ने क्या किया? तो गोस्वामी जी महाराज कहते देख लो हनुमान जी का सिद्धांत। अच्छा एक बात देखना, रामचरितमानस ना दो किनारों पे टिका हुआ है। एक तरफ भगवान राम का दल और एक तरफ रावण के दल, और उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा मानस घूम रहा है ना। और दोनों के सेना में एक एक बूढ़ा व्यक्ति है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान राम की तरफ भी एक बूढ़ा है और रावण की तरफ भी एक बूढ़ा है, और दोनों का नाम भी लगता है सिमिलर है। देखें भगवान राम की तरफ कौन बूढ़ा? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा अशोकी होए अब समतारूढ़ा। जामवंत राम जी को बूढ़ा व्यक्ति जामवंत, और रावण को बूढ़ा व्यक्ति तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि माल्यवंत अति जरठ निशाचर रावण मातो पिता मंत्रीवर माल्यवंत। एक तरफ जामवंत और एक तरफ माल्यवंत, दोनों बूढ़े हैं, दोनों सयाने हैं। पर एक बात देखना, राम जी के तरफ जो बूढ़ा व्यक्ति है उसका कितना सम्मान हो रहा है। बिना जामवंत के परामर्श के रामायण में कुछ भी बात बताइए, छोटी से छोटी निर्णय लेने से पहले भगवान, चाहे भगवान के पार्षद, चाहे एक सेना का व्यक्ति भी बिना जामवंत से पूछे कुछ नहीं करे, इतना सम्मान। और रावण के यहाँ जो बूढ़ा व्यक्ति है उसका इतना अपमान। उस ओर आपको ना ले चलूं, हनुमान जी महाराज के सिद्धांत है
हनुमान जी ने कहा ये 4 चीज पाना है तो करना क्या होगा? अभिवादनम शिलस्यम नित्यो वृद्धोपसेविना। वृद्धों की सेवा। और सेवा का मतलब ये नहीं होता कि केवल आप उसकी पैर दबाएं, उसके सिर में बाम लगाएं, यही सेवा नहीं है। सेवा का तात्पर्य आज्ञा का पालन। आप उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आप उसकी सेवा कर रहे हैं। अच्छा, हनुमान जी देखें, जो व्यक्ति समर्थवान व्यक्ति है और वो अगर पूछे तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है। असमर्थ हो, निर्बल हो तो आपको तो पूछना ही पड़ेगा, दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन समर्थवान व्यक्ति अगर पूछ रहा है, इसमें श्रेष्ठत्व। हनुमान जी व्यक्ति श्रेष्ठ हैं, सब प्रकार से योग्य हैं। और वो हनुमान जी कहे कि जामवंत मैं अब पूछव तो ही उचित सिखावन दीजय मोहि जामवंत। हनुमान जी ने पूछा। अच्छा, हनुमान जी से एक ने कहा क्या आप पूछ रहे हो, तुम्हें क्षमता नहीं है करने की, तुम नहीं कर सकते? हनुमान जी ने कहा सब कर सकता हूं। बोले क्या कर सकते हो? तो हनुमान जी मैं बता भी रहे कि मैं क्या कर सकता हूं कि सहित सहाय रावण ही मारे आने यहाँ त्रिकोट उपारी। तो कर सकते हो तो पूछ क्यों रहे हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा कर तो सकता हूं, लेकिन जब तक वृद्ध आदेश नहीं देगा तो उचित है कि अनुचित है ये पता नहीं चलता। कर सकता हूं। अब हनुमान जी आपकी शक्ति भी बता रहे हैं और दूसरे तरफ जामवंत से करें कि जामवंत मैं पूछव तो ही उचित सिखावन दीजय मोहि। तो मैं निवेदन कहा हनुमान जी महाराज कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, वृद्ध की सेवा कर रहे हैं। दूसरी विशेषता क्या है? बोले प्रणाम करना। और हनुमान जी के जीवन में देखो ये चीज है कि नहीं। हमारे यहाँ प्रणाम किसको किया जाता है? जो प्रणम्य हो, अपने से बड़े हो, अपने से श्रेष्ठ हो, उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन धन्य है हनुमान जी महाराज, जब सीता का पता लगाने जाने लगे, सारे बानर भालू खड़े हैं और हनुमान जी एक एक करके बानरों को प्रणाम करना शुरू किए। बानरों ने कहा कि महाराज कर क्या रहे हो? नियम तो कहा था कि हम आपका प्रणाम करते, आप उल्टा कर रहे हो, हमारा प्रणाम कर रहे हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह कही नाई सभी न कहु माथा चले वहर धरी रघुनाथा यह कही नाई। अपने से छोटों को प्रणाम करने की कोई योग्यता है, किसी में आदत है तो हनुमान जी की। अब एक बात निवेदन करो, इससे बड़ा आश्चर्य तब होता है जब हनुमान जी को बांध करके रावण की सभा में ले जाया गया। सामने लंकेश सिंहासन पे बैठे हैं, हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी जान रहे हैं कि ये वही रावण है जिसने सीता जी का हरण किया है, लेकिन फिर भी हनुमान जी में हाथ जोड़ रहे हैं और हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि बिनती करम जोरी कर रावण सुनहु मान तजी मोर सिखावन बिनती करा। देखिए क्या प्रणम्य है। हनुमान जी को ये बात ज्ञान नहीं है कि जो सामने खड़ा है वो निशाचर राज है। हनुमान ने कहा हमारा तो सिद्धांत है क्या? सिया राम मैं सब जग जानी अब कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारे सामने जो भी आ जाए वो सब प्रणम्य है। क्यों? हमको सब में सीताराम का दर्शन होगा। तो मैं निवेदन दो विशेषता बताया गया, अभिवादनम शिलस्यम नित्यो वृद्धोपन सेविना। और दोनों चरित्र हनुमान जी के दिनचर्या में दिखाई देता है। वृद्धों की सेवा करना, आदेश का पालन करना और सबको प्रणाम करना। तो अगर हनुमान जी ने ये दोनों शर्त का पालन किया, ये चारों चीज को मिलना चाहिए। कौन सा चारों चीज? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशं बलम। अब थोड़ा सा चिंतन करें, क्या हनुमान जी को आयु मिला, विद्या मिला, यश मिला और बल मिला? आइए थोड़ा सा चिंतन करने का प्रयास करें कि हनुमान जी ने अपना दोनों शर्त का पूरा किया, वृद्धों की सेवा की, आदेश का पालन किया, सबको प्रणाम किया। तो गोस्वामी जी से पूछा बाबा आयु मिला? भगवान ने कहा देखना, आप
हर भगवान का युग होता है। त्रेता माने भगवान राम का युग, द्वापर माने भगवान कृष्ण का युग। और आपसे पूछा जाए कि हनुमान जी का कौन सा युग है, क्या बताओगे? गोस्वामी जी महाराज से पूछा, बाबा सतयुग त्रेता द्वापर कौन सा युग हनुमान जी का है? तो हनुमान जी महाराज के लिए गोस्वामी जी कहे कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। चारों युग, राम जी का एक युग है त्रेता, कृष्ण का एक युग है द्वापर, विष्णु जी का एक युग है सतयुग, लेकिन हनुमान जी का चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। कितनी लंबी आयु रही होगी, आप विचार करके देखें। अच्छा एक बात देखना, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इतना लंबा आयु हनुमान जी की अगर महत्व देखें तो हर युग में बराबर है, और हमें तो लगता है हर युग में इनका महत्व बढ़ते जा रहा है। जितना हनुमान जी का महत्व सतयुग में था उससे कहीं ज्यादा त्रेता में दिखाई देता है, त्रेता से भी बड़ा महत्व द्वापर में, अब कलयुग में तो साक्षात देवता कोई है तो हनुमान जी महाराज। इतनी लंबी आयु है, कारण क्या है? अभिवादनम तिलस्कम नित्यो वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशं बलम। आयुवान हनुमान जैसा कोई है? कोई नहीं है। अच्छा दूसरी बात देखना, अगर विद्या की बात करें हनुमान जी में विद्या कितनी है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करी को आतुर विद्यावान। एक बात निवेदन करूं, धरती पे जो व्यक्ति विद्वान होता है कोई जरूरी नहीं को व्यक्ति बलवान हो, और जो व्यक्ति बलवान होता है कोई जरूरी नहीं को व्यक्ति विद्वान हो। हम लोग देखते हैं जितने ऋषि मुनि हैं वो सब विद्वान थे लेकिन बलवान नहीं हो पाए, और जितने राक्षस थे वो सब बलवान थे तो विद्यावान नहीं हो पाए। लेकिन गोस्वामी जी धन्य है हनुमान जी महाराज, विद्या भी उतना ही और बल भी उतना ही। विद्या के साथ बल हो ये जरूरी नहीं, और बल के साथ विद्या हो ये भी अनिवार्य नहीं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बल धामम खेम शैलाभ देहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्य। बल में कितना अतुलित बल है, ज्ञान में कितना अग्रगणी है, ये दोनों चीज बड़ा विरोधाभास है। लेकिन गोस्वामी ये है हनुमान जी दोनों हैं, अतुलित बल के धाम भी हैं और ज्ञानी नाम में अग्रगण्यम भी है। इसीलिए आप देखना सुखेन वैद्य जब आया, सुखेन वैद्य को तो नहीं मालूम ना इस दल में कौन व्यक्ति बुद्धिमान है कौन व्यक्ति बलवान है। जैसे आया लक्ष्मण जी का प्राण बचाना था, औषधि लेना था, तो सुखेन वैद्य ने बिना कुछ सोचे सीधे करें राम पदार बिंद सिर नायऊ आय सुखेन कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुतलेन जाहु पवन सुतलेन। हनुमान जी जल्दी करो, लेट मत तो निकल जाओ। एक ने कहा अच्छा ये बताओ इतनी बड़ी सभा में आपको हनुमान जी ही मिला और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, क्या बलवान कोई नहीं है? सुखेन ने कहा बलवान एक से बढ़ के एक है रामादल में। तो बोले विद्वान नहीं है क्या? तो सुखेन ने कहा विद्वान भी एक से बढ़ के एक है। तो बोले फिर हनुमान जी का चयन क्यों किए? सुखेन ने कहा दोनों एक साथ किसमें है ये बताओ, हनुमान के सिवा। अब औषधि लेने जाना है तो दोनों की आवश्यकता है, बल भी चाहिए अब बुद्धि भी चाहिए। अगर केवल बल से औषधि आता तो दूसरा पात्र ले आता, केवल विद्या से औषधि आता तो दूसरा पात्र भी ला सकते थे, लेकिन बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता थी औषधि लेने के लिए। इसलिए सुखेन वैद्य कह रहे हैं कि राम पदार बिंद सिर नायऊ आई सुखेन
कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुत लेन। तो मैं निवेदन कर रहा था ये दोनों चीज एक व्यक्ति में हो जाए, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। बुद्धि में भी श्रेष्ठ और बल में भी श्रेष्ठ, ये केवल हनुमान जी महाराज है। अच्छा एक बात देखना, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यशम, यश कितना है। तो हमारे यहाँ यश माने होती प्रशंसा। हमारे यहाँ प्रशंसा कई प्रकार की प्रशंसा है। एक प्रशंसा तो हमारे माँ बाप हमारे हितैषी करते हैं कि बहुत बुद्धिमान है, बहुत होशियार है, बहुत धनवान है, ये भी एक प्रशंसा है। तो शास्त्रों में इस प्रशंसा को कोई महत्व नहीं दिया गया। अगर आपके माँ बाप भाई बहन आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो ये प्रशंसा कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो बोले और व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जिससे कोई मतलब नहीं, अगर वो प्रशंसा करे तो वो प्रशंसा इससे श्रेष्ठ है। आपके ब्लड अगर आपकी प्रशंसा कर रहा है तो वो प्रशंसा श्रेष्ठ नहीं, दूसरा व्यक्ति अगर आपकी प्रशंसा कर रहा है तो वो श्रेष्ठ है उससे। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधिनाना। बड़े भागी, आपके माता पिता आपका ब्लड अगर प्रशंसा करता है उससे ज्यादा प्रशंसनीय कोई दूसरा व्यक्ति करे, और दूसरा व्यक्ति प्रशंसा करता है उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है आपकी शत्रु यदि प्रशंसा करे वो ज्यादा श्रेष्ठ है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं शत्रु अगर प्रशंसा कर दे तो वो वास्तव में प्रशंसा है। और रामचरितमानस में देखना केवल शत्रु ने दो व्यक्ति की प्रशंसा किया है, या तो भगवंत की प्रशंसा हो रही है या भक्त की प्रशंसा हो रही है। रामचरितमानस में शत्रु प्रशंसा किए, एक तो भगवान राम की प्रशंसा हो रही है कि बैरी राम बड़ाई कर रही, बैरी बड़ाई कर रहे हैं। अच्छा देखना, जो पी के और खा के और लड़ने के लिए मारने के लिए शस्त्र लेके आया है, भगवान को सर और धड़ को उड़ा देंगे। और जैसे ही खरदूषण 14,000 सेना लेके सरकार के सामने पहुंचे, मारना तो दूर, टकटकी लग गई। लोगों ने पीछे से कहा इन्हीं को मारने के लिए आए थे, हमारी बहन की नाक कान काटने वाला यही है। तो खरदूषण कह रहे हैं यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि भगनी, तो भगवान की प्रशंसा कौन कर रहा है? बैरी कर रहा है। जो लड़ने आया है, जो मारने आया है, वो भगवान की प्रशंसा कर रहा है। और रामचरितमानस में देखना, अगर शत्रु ने प्रशंसा किया तो या तो राम की प्रशंसा हुआ है मानस में, या हनुमान की प्रशंसा हुआ है। रावण ने पूरे मानस में राम जी की कहीं प्रशंसा नहीं की, बल्कि राम जी का तो हमेशा विरोध करता रहा। अगुण अमान जानते ही दीन पिता वनवास, केवल निंदा करता रहा। पूरे मानस में अगर देखना, रावण ने किसी की प्रशंसा किया है तो हनुमान जी महाराज की प्रशंसा की, और एक बार नहीं 2-2 बार प्रशंसा कर रहा है। जब हनुमान जी के मुटका पड़ा, रावण बेहोश हुआ, थोड़ी देर बाद होश में आया, तो रावण को भागना चाहिए, हनुमान जी को गाली देना चाहिए जिसने मूर्छित किया है। रावण होश में आते ही कर क्या रहा है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मूर्छा गई बहुरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। मूर्छा गई, प्रशंसा कर रहा है हनुमान जी की, और दोबारा प्रशंसा हो रहा है। आप देखना, अंगद के सामने रावण की संवाद चल रहा है। रावण ने कहा तुम्हारे सेना में कौन लड़ेगा? अंगद जी गिनाए, सबको रावण काटते 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 चला गया। इसमें ये कमी, ये कमी, ये कमी। अंगद ने लास्ट में कहा रावण फिर तू ही बता दे, क्या राम जी की सेना में एक भी लड़ने लायक नहीं है, एक भी व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है, एक भी बलशाली नहीं है? तो रावण स्वीकार कर रहा है, हाँ एक व्यक्ति। कौन व्यक्ति? जल्दी नाम बताओ। अंगद पूछ रहे हैं, तो रावण कह रहा है कि सेल पे कर्म जा नहीं नल नीला है कपि
बस वानर है जो बलशाली है। तो अंगद ने कहा फिर उसका नाम बताओ रावण, तुम्हारे दृष्टि में राम जी के दल में कौन बलशाली व्यक्ति है? रावण ने कहा यही तो विडंबना है, काम सब कर गया लेकिन नाम नहीं बताया। लंका उजाड़ दिया, जला दिया, पलट के उलट के सब किया लेकिन नाम नहीं बताया। तो कुछ तो बताओ कौन ऐसा किया, कौन है? अंगद जी प्रश्न कर रहे हैं। रावण बता रहा है कि आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनत बचन कह पाले कुमारा। आवा प्रथम, मैं निवेदन कर रहा हूं रामचरितमानस में रावण ने किसी प्रशंसा किया है तो केवल हनुमान जी की प्रशंसा किया। राम जी की प्रशंसा भी रावण ने अपने मुंह से नहीं किया। तो पहला प्रशंसा हमारे माँ बाप भाई बहन अपना ब्लड करे वो प्रशंसा, उससे अच्छा प्रशंसा कोई दूसरा व्यक्ति करे, उससे अच्छा प्रशंसा बोले बैरी बड़ाई करे। और सबसे अच्छा प्रशंसा क्या है? अगर भगवान अपने मुंह से बड़ाई कर दे, उससे बड़ा कोई प्रशंसा होगा? 4 श्रेणी की प्रशंसा की बात कर रहा हूं। पहला प्रशंसा खुद व्यक्ति अपना करता है। परशुराम जी भरी सभा में कह रहे हैं कि मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूं, ये खुद की प्रशंसा है। और जो दूसरा व्यक्ति करे ये दूसरे नंबर की प्रशंसा है। बैरी कर दे तीसरे नंबर की प्रशंसा है। और जिसकी प्रशंसा भगवान कर दे। रामचरितमानस में देखना गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हनुमान जी जब लंका से लौटे तो भगवान कह रहे हैं कि सुनो कपितो ही समान उपकारे, और नहीं को सुर नर मुनि तनहार। अच्छा एक बात निवेदन करूं, भगवान ने क्यों कहा सुर नर मुनि? क्योंकि भगवान जान रहे मैं इन्हीं के लिए तो जंगल में भटक रहा हूं, इन्हीं के लिए मेरा वनवास हुआ, इन्हीं के लिए सीता का हरण हुआ, इन्हीं के लिए भाई लक्ष्मण के प्राण में संकट आया। क्यों? यद्यपि प्रभु जानत सब कारण, अहरसि उठे सुर काज सवारन। इन्हीं के काम करने के लिए भगवान चले हैं। भगवान ने कहा हनुमान देखो तो कितनी बड़ी विडंबना है, जिसके लिए मैं जा रहा हूं वो व्यक्ति मेरा कुछ नहीं कर रहे हैं, और जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, जिससे कोई मतलब नहीं, वो मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार कर रहा है। सुनो कपितो ही असमान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। एक ने कहा सरकार फिर आप चाहते क्या हो? हनुमान जी ने ऐसा किया। भगवान करें कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन मुख होई न सकत मन मोरा। अपने मुंह से भगवान कितनी चौपाई में प्रशंसा कर रहे हैं हनुमान जी की। एक ने कहा महाराज कुछ दोगे बदले में? अच्छा आप यदि मेरा मदद किए, समय आया मैं आपका मदद किया, ये प्रति उपकार हुआ। उपकार के ऊपर में उपकार, प्रति उपकार। भगवान से कहा सरकार आप भी जब हनुमान जी के जीवन में कुछ आए तो उसको लौटा देना। भगवान ने कहा यही तो विडंबना है कि हनुमान के जीवन में कभी संकट आ ही नहीं सकता। सुनो सुत तो ही पूरी न मैं नाही, देख करी विचार मन माही। सुनो सुत तो ही, भगवान मैं तुम्हारे ऋण से ऋण हो ही नहीं सकता। भगवान राम करे ऋणिया राजा राम है, अधनिक बने हनुमान। मैं निवेदन कर रहा था 4 स्तर की प्रशंसा है। स्व प्रशंसा और करे वो प्रशंसा, शत्रु करे वो तीसरी प्रशंसा, और भगवान करे वो चौथी प्रशंसा। और हनुमान जी महाराज पहली प्रशंसा कभी नहीं किए, अपने मुंह से कभी नहीं कहे कि मैंने ये किया है, लेकिन और बड़ाई कर रहे हैं। शत्रु प्रशंसा कर रहा है, यहाँ तक भगवान प्रशंसा कर रहा है। इससे बड़ा कोई यश हो सकता है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशं बलम। अच्छा बल देखना, जिस रावण के सामने सारा पृथ्वी कांप रहा है, चलत दशानन डोलत अवनी, इतने बलशाली रावण है, इतने शक्तिशाली है।
गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण आवत सुने सकोहा देवन तके मेरु गिरि खोहा रावण आवत। ऐसे बलशाली व्यक्तित्व भी हनुमान जी के सामने नहीं आ पाते। बार बार पचार हनुमाना और निकट न आव मरम सोई जाना। तो मैं विद्या संबलम, 4 चीज दिखाई दे रहा है। भगवान से पूछा गया हनुमान जी के जीवन में क्या है, तो व्यवहारिक धरातल पे देखें सिद्धांत क्या कहता है। अभिवादनम तिलस्यम नित्यो वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय संबलम। एक बात निवेदन करूं, जब भगवान प्रशंसा करने लगे और हनुमान जी सामने खड़े थे, हनुमान जी देखे, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आज तक कभी भी हनुमान जी भगवान के मुख को नहीं देखते। जब भी देखते हैं तो हनुमान जी भगवान के चरण को देखते हैं, लेकिन आज गजब हो गया। जैसे प्रशंसा करना शुरू किया भगवान, हनुमान जी ने भगवान के मुख को देखना शुरू किया। अब गोस्वामी जी कैमरा लिए बैठे थे, रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए। सोनी प्रभु बचन बिलो की मुख को देखने लगे। एक ने पूछा हनुमान जी मुख को क्यों देख रहे हो? हनुमान जी ने कहा भगवान की आदत है, ये प्रशंसा 2 प्रकार की करते हैं, एक प्रशंसा ऊपर से और एक प्रशंसा अंदर से। यही भगवान नारद जी की भी प्रशंसा किए थे, लेकिन वो प्रशंसा केवल ऊपर की प्रशंसा था, अंदर से वो प्रशंसा नहीं थी। तो हम ये देख रहे हैं कि सरकार जो हमारी प्रशंसा कर रहे हो तो कहीं नारद वाली प्रशंसा तो नहीं है। तो हनुमान जी महाराज देखे किसको? गोस्वामी ने सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख गात हरसि हनुमान। प्रसन्न हो गए हनुमान जी महाराज। एक ही पूछा हनुमान जी ने किया क्या? तो हनुमान जी महाराज जोर से चिल्लाने लगे, क्या? चरण परम प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवन। हनुमान जी में महाराज रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा कौन तुम्हारे शत्रु आ गया? हनुमान हमारे सामने खड़े हो, तुम्हें किससे डर लग रहा है? हनुमान जी ने कहा सरकार दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है तो प्रशंसा ही सबसे बड़ा शत्रु है। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रशंसा आ गया तो जानो निश्चित उसको अहंकार होगा और उसका पतन होगा, वो व्यक्ति गिरेगा। और जिसकी प्रशंसा आप कर रहे हो उस व्यक्ति को क्या होगा? तो हनुमान जी ने कहा सरकार प्रशंसा करने से व्यक्ति के जीवन में अभिमान आता है, अभिमान आने से वो व्यक्ति गिरता है। अब गिरना ही है तो आपके चरण से अच्छा स्थान कौन सा हो सकता है? तो मैं अभी से आपके चरणों में गिर जाता हूँ। और गोस्वामी जी कहते चरण परेव प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवन। और आप देखना रामचरितमानस के 2 भक्त हैं श्रेष्ठ भक्तों में, एक हनुमान जी महाराज और एक भरत जी महाराज। दोनों भगवान के चरणों में गिरे और दोनों चिल्ला रहे हैं। भरत जी महाराज भी चिल्ला रहे हैं पाही नाथ कही पाही गोसाई अभूतल परम लकुट के नाई। भरत जी महाराज चिल्ला रहे हैं पाही पाही, तो हनुमान जी महाराज कहें त्राही 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 भगवन। और दोनों का अर्थ होता है पाही माने भी रक्षा करो और त्राही माने भी रक्षा करो। भरत जैसा संत भी गिरे तो भगवान के चरणों में गिरे और हनुमंत जैसा संत गिरे तो भगवान के चरणों में गिरे। अच्छा देखना हनुमान जी महाराज के चरण भगवान के चरणों में गिरे हैं। अब गोस्वामी ने ऐसा बिल्कुल रिकॉर्डिंग चल रहा है, भगवान की तरह उठाने का प्रयास किए। गोस्वामी जी कहते हैं कि बार बार प्रभु चाहे उठावा अप्रेम मगन ते ही उठबन भावा। हनुमान जी नहीं उठ रहे हैं, भगवान को आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा हनुमान ये बताओ इससे पहले तो तुम मन में कितनी व्याकुलता थी कि भगवान कब हमको उठा ले और आज हम उठा रहे हैं तो तुम उठ नहीं रहे हो। जिस दिन उठाना नहीं चाहते तो तुम व्याकुल थे।
ऐसा परिवर्तन क्यों हनुमान? हनुमान जी ने कहा सरकार, कल तक मेरे पास ये जो वीटो पावर था वो नहीं था, आज मुझे वीटो पावर मिल गया। कल तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, मुझे भगवान की आवश्यकता है, लेकिन जब मैं लंका गया तो वहां मुझे लाइसेंस मिल गया। कैसा लाइसेंस? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि करहूं बहुत रघु नायक छोहू, अजर अमर गुण निधि सुत हो। सरकार, मेरी मैया ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि हनुमान, भगवान अब तुमसे प्रेम करेंगे। तुम भगवान से प्रेम करो या ना करो, पर भगवान तुमसे प्रेम करेंगे। मैं निवेदन करने का प्रयास कर रहा था, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा किसको आशीर्वाद मिला होगा जो माँ सीता हनुमान जी को दे रहे कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, अब करहूं बहुत रघुनायक छो। कारण क्या है? शास्त्र कह रहा है, आज भी आप भी ये पाना चाहते हो ना, तो जीवन का सूत्र देखें। एक काम करो, कौन सा? का अभिवादनम शिलस्यम नित्यो वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय संबलम। समय सीमा अपनी पूर्णता की ओर है। इन्हीं शब्दों के साथ बाड़ी में विराम। बोले भक्त वत्सल भगवान के जय।